नजर आ रहा है, या बहुत सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ये YouTube लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये YouTube लिखा हुआ एक प्रॉपर नेम है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन देखें तो हमारी एप्लीकेशन के नीचे देखें तो ये टेस्ट ऐप लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई और एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको YouTube की एग्जांपल दी, तो YouTube का यहाँ पर बना हुआ है, लोगो लगा हुआ है। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है इस पर जो है ये डिफॉल्ट लोगो इसका फ्लटर का लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों चीजें चेंज करते हैं। ये थोड़ी सी मुझे मतलब इससे इरिटेशन भी है, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ना इसको चेंज करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम नेम चेंज करते हैं। तो ये नेम बेसिकली कैसे चेंज होंगे, इस नेम को चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो कुछ ये आपको फाइल्स या फोल्डर्स नजर आएंगे या डायरेक्टरीज नजर आएंगे, ठीक है। इनमें अभी चूंकि हम काम कर रहे हैं इसमें एंड्रॉयड में, ठीक है। तो एंड्रॉयड का फोन जो है वो हमने एंड्रॉयड के बिल्ड में बेसिकली या एंड्रॉयड के फोल्डर में जाके हमने बेसिकली इसको चेंज करना है। तो एंड्रॉयड पे आप क्लिक करेंगे, इस इन स्टेप्स को जो है वो बेसिकली आप याद रख लें, या इन स्टेप्स को जो है वो आप चेक कर लें या जहन में बिठा लें या लिख लें कहीं पे, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर आना है हमने, और एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास ऐप एक मतलब बना हुआ है, और ऐप के ऊपर आना है हमने, ठीक है। तो मैं ऐप पे आऊंगा, ऐप के अंदर देखें तो SRC सोर्स का फोल्डर है, ठीक है। तो मैंने सोर्स के फोल्डर के अंदर आना है। सोर्स के फोल्डर के अंदर अगेन मेन का फोल्डर है, ठीक है। मेन के फोल्डर के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट आ रहा है, ठीक है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ठीक है। तो मैंने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जब जाना है, यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है ये उसका सारा काम यहाँ पर हुआ हुआ है। लाइक उसमें जो है वो आपने पैकेज, जब आपने बनाया था प्रोजेक्ट तो वहां पर आपने पैकेज एक दिया था, com.example.test-app, इस तरह से आपने कोई एक पैकेज नेम दिया था, ठीक है। तो ये पैकेज नेम आपका आपका यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो लेबल होता है ना, बेसिकली ये आपकी एप्लीकेशन का नेम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नेम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ DSC, और लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं DSC-UE, सही है। और मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, जब ये वाली चीजें आप चेंज करेंगे, एक ये नाम चेंज करना, या मतलब अदर देन आप कोई अदर देन लिब फाइल्स, आप लिब फाइल के अंदर या डार्ट फाइल के अंदर इसके अलावा कहीं पे भी आप चेंजिंग करेंगे तो मोस्टली आपको प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप करके दोबारा से रीरन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी चूंकि लिब की किसी फाइल में मैंने चेंज नहीं किया, मैंने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट XML फाइल है हमारी एक, उसमें मैंने चेंज किया, ठीक है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करता हूँ, ठीक है। तो रीरन जब भी आप करते हैं और तो क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा मतलब टाइम लेके उसको चला देती है, ठीक है। अभी ये एप्लीकेशन जो है वो मैंने वो रीरन कर दी है, ठीक है। और ये मतलब अभी थोड़ी देर में ये रन हो जाती है। उसके बाद आ जाए कि हमने जब तक ये रीरन होती है तब तक हम देखते हैं जी कि हमारा ये आइकॉन जो है ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। चले मैं जाता हूँ, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। बेसिकली ये आइकन पड़ा कहाँ होता है, हमने वो फाइल्स को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। मैं जरा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, यूजर्स के अंदर, और मैंने स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर आया मैं। यहाँ पर टेस्ट ऐप का हमारा ये प्रोजेक्ट है जी, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। ये वही फोल्डर्स हैं जो आपके वहां पर आ रहे हैं। लाइक यहाँ पर देखें, एंड्रॉइड के फोल्डर ही हमने मतलब, और लिब के फोल्डर के अंदर आपने दो फाइल्स बनाई है, DSC-UE की और मेन की, ठीक है। तो आपकी ये वही आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ एंड्रॉइड के अंदर। एंड्रॉइड के अंदर देखते हैं जी कि ये जो है ये कहाँ पर ये फाइल्स पड़ी होती है। मुझे एग्जैक्ट मुझे भी नहीं इस वक्त उसका जो है वो पाथ बेसिकली याद है। तो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर पड़ी होती हैं ये फाइल्स, ठीक है जी। जी, तो ये थोड़ा सा देख लें कि टेस्ट ऐप के अंदर एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर मैंने ऐप के फोल्डर में जाना है, ऐप के फोल्डर के अंदर मैंने SRC के अंदर जाना है, और SRC के फोल्डर के अंदर एक मेन का फोल्डर है, और उसके अंदर रिसोर्सिस का फोल्डर है, ठीक है। कौन कौन से फोल्डर हैं जी, ये थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी आपके प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना है। लाइक टेस्ट ऐप मेरा प्रोजेक्ट नेम है, इसके अंदर मैं आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर आपका एंड्रॉइड का फोल्डर होता है, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर आपका ऐप का फोल्डर है जी, ऐप के फोल्डर के बाद आपका SRC के फोल्डर है, SRC के फोल्डर के बाद आपका मेन का फोल्डर है, और फिर आपका रिसोर्सेज का फोल्डर है, ठीक है। इसमें मिप मैप के कुछ फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। उन मिप मैप के फोल्डर्स के अंदर बेसिकली आपका ये
सारे के सारे आइकॉन्स पड़े, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन तब तक हमारी एप्लीकेशन रीरन हो चुकी है, ठीक है। तब अब इसका नेम देखते हैं, तो अभी इसका नेम देखें यहाँ पर DSCUE चेंज हो गया है, ठीक है। चलें वापस आ जाएं इस पे। तो यहाँ पर मिप मैप के कुछ फोल्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये फ्लटर का आइकॉन पड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली हमें वहां पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लटर का आइकन पड़ा हुआ है, सिंपल। अच्छा, फ्लटर के कुछ साइजेस होते हैं, मतलब उसके कुछ मतलब रेजोल्यूशन के हिसाब से उसके कुछ साइजेस होते हैं। लाइक ये अगर आप देखें तो ये HDPI है, DPI होता है डॉट पर इंच, ठीक है। तो DPI HDPI है, फिर ठीक है ये इसको हाई DPI या हाई डॉट पर इंच रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर मीडियम DPI है, फिर एक्स्ट्रा HD जो है वो मतलब इसमें आ गई है, ठीक है। फिर मतलब XXHDPI। तो इस तरह से ये हमारी मतलब तीन जो है वो साइज या रेजोल्यूशन के हिसाब से कुछ 4-5 के करीब साइजेस होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ये फ्लटर खुद ही एप्लीकेशन जो है, ये हमारा प्रोजेक्ट खुद ही जो है उसको डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन सा वाला आइकॉन जो है प्लेस करना है हमने, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया कि हमारे पास मिप मैप के कुछ 5 एक के करीब फोल्डर हैं, ठीक है। हमने रिप्लेस करना है इनको, ठीक है। रिप्लेस कैसे करेंगे हम? लेट्स सपोज कोई आइकॉन ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई आइकन पड़ा हुआ है। चले ये मेरा एक अपना ये आइकन है, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑल्दो कि मैंने ये पहले यूज किया हुआ है एजुकेशन ऐप के लिए। या चले ये मेरी कंपनी का जो है आइकॉन IT इनोवेशन का, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आइकन्स बनाने हैं इस रेजोल्यूशन के मुताबिक, ये जैसे ये फोल्डर बने हुए कि हर रेजोल्यूशन का अपना एक आइकन हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पे एक एप्लीकेशन कह रहा हूँ, एक वेबसाइट है ऐप आइकन के नाम से, ऐप आइकन के नाम से, ऐप आइकन डॉट को के ये डोमेन है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे वो पिक्चर मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आईफोन के लिए 11 डिफरेंट साइजेस वो जनरेट करके देगा आपको, आईपैड के लिए 13 डिफरेंट साइजेस जनरेट करेगा। अगर आपने वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो उसके लिए 8, ठीक है। मैक ओएस के लिए 11, एंड्रॉइड हमें चाहिए तो एंड्रॉइड के लिए ये 4 साइजेस जो है वो मुख्तलिफ जनरेट करके हमें दे देगा। अभी हम आईफोन को भी नहीं देखते, ठीक है, खाली एंड्रॉइड की फाइल लेते हैं जी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हमारे डेस्कटॉप पे बेसिकली ये इमेज पड़ी हुई है, ये पड़ी है ID, और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर जनरेट करें। फाइल नेम बेसिकली अगर आप खुद लिखेंगे तो IC लॉन्चर ही रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं उनमें IC लॉन्चर के नाम से ही वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो IC लॉन्चर ही हमने भी रखना है। ऑल राइट, चलें तो हम क्या करेंगे जी, हम इस फाइल को मतलब इसको जनरेट कर लेंगे। जब जनरेट करूंगा मैं तो वो खुद ब खुद जो है वो मेरे मेरे पास एक फोल्डर उसने जो है वो डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक फोल्डर जो है वो जनरेट डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये देखें, ये एक आपके पास ये एक आ गया है, एक जिप फाइल आ गई है, ठीक है। मैं इसको कट करके जरा डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ जी। मैं ये डेस्कटॉप पे ले आया हूँ, ये फाइल ऐप आइकन के नाम से ये फाइल है जी, ठीक है। तो ये मेरी डाउनलोड होगी। अब इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जी, और इसको जो है वो फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। चले मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ले जी, ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आ गया। इसके अंदर देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर एंड्रॉइड का और ऐप आईफोन का, ठीक है, बेसिकली दोनों का आइकन सेट उसने हमें दे दिया है, ठीक है। चूंकि हमने एंड्रॉइड सेट नहीं था किया, सिलेक्ट नहीं था किया, तो उसने एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर देखें कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। लेकिन वो फोल्डर बहरहाल वो बना देता है एसेट्स एक्स का, ठीक है। तो ये हम मतलब इसको रिप्लेस करते हैं अगर हमने आईफोन को करना हो। तो अभी हम एंड्रॉइड चूंकि कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर देखते हैं हमारे पास कुछ उसने ये 5 एक के करीब जो है वो हमें फाइल्स बना दी हैं, ठीक है। तो हर फाइल का जो है वो अपना अपना जो है वो साइज होगा। हम क्या करेंगे, हम इन फाइल्स को, ये पांचों की पांचों फाइल्स को यहां से करेंगे हम कॉपी, ठीक है। मैं इनको क्या करूंगा, सिलेक्ट करके यहां पर इनको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करके तो मेरे जहां पर प्रोजेक्ट में ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं उन मिप मैप की फाइल्स को डिलीट करके उनकी जगह पर ये वाली फाइल्स रख दूंगा, ठीक है। मैं सारी की सारी फाइल्स जो मिप मैप की फाइल्स हैं इनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके तो मैं इनकी जगह पर ये न्यू वाली जो फाइल्स आई हैं मैं इनको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ले जी, ये पेस्ट हो गई।
जब ये मेरी पेस्ट हो गई, यानी कि इनके अंदर जो है वो अब मेरा न्यू वाला लोगो पड़ा हुआ है जो कि मेरी एप्लीकेशन का होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको अपनी एप्लीकेशन को यहां से जाकर मैं दोबारा से रीरन कर देता हूं। ठीक है, स्टॉप करके रीरन करेंगे। तो जब रीरन करेंगे तो आपको ये फ्लटर का आइकन जो है ये चेंज होके कुछ मतलब जो आपका नया आइकन है वो आ जाना चाहिए। सही हो गया। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक ट्यूटोरियल जो है वो पढ़ाया था, उसमें जो है वो मैंने अपनी पिक्चर लगा के एज एन आइकन दिखाई थी। तो आप ऐप आइकन डॉट को पे जो भी यहाँ पर पिक्चर देंगे उसके आइकन्स बन के आपके सामने आ जाएंगे, और मिप मैप के फोल्डर्स जो है वो आपने अपनी रिसोर्स के फाइल्स में जो है जाके रख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है वो आइकन जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल या रीरन दोबारा से हो चुकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन में क्या तब्दीलियां आई हैं। ठीक है जी, तो ये देखें अभी हमारा आइकन दूसरी एप्स का जिनका मैंने नहीं अपडेट किया वो उनका फ्लटर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें डीएससी यूई का, तो एक तो नेम भी चेंज हो गया और दूसरा ये आइकन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, सही हो गया। तो ये दो काम जो है ये मेन थे हमारे अभी फिलहाल के लिए, तो हमने ये काम जो है ये कर लिए। चलें, अब हम आते हैं अपनी डेवलपमेंट की तरफ या हमारी एप्लीकेशन की तरफ कि हम उसमें क्या क्या काम करने वाले हैं। अभी देखें, कल हमने ये एक चीज बनाई थी और मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था। बेसिकली स्ट्रक्चर हमने एक ड्रॉ किया था पेंट पे जाके, हमने कहा था जी कि हम इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे सामने एक जो है वो एक क्लियर डिजाइन हो कि हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या हम देखना चाह रहे हैं। इस तरह से एक ये कुछ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमने कहा था कि जी यहाँ पर आपकी एक कुछ इस तरह से हो, और उसके अंदर जो है वो आपका यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कहा था जी यहाँ पर जो है ये बॉक्सेस कुछ हों। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस तरह से बॉक्सेस हों और इन बॉक्सेस के अंदर B1 B2 B3 इस तरह से कुछ लिखा हो। और फिर हमने ये भी बात डिसाइड की थी कि हमारा ये कॉलम और रो वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो ये देख लें, ये सारी स्क्रीन जो है ये एक ही कॉलम के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिंगल वन कॉलम है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं जी ये वन कॉलम है। ठीक है, हो गया। चलें, ये वन कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये एक तो ये कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर ये टेक्स्ट लगा हुआ है। सही है। चलें, दूसरा दूसरा क्या हमारे पास आ गया जी, दूसरा हमारे पास एक ये रो आ गई, रो वन इसको कह देते हैं। चलें, इसको मैं कह देता हूँ रो वन। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई जी रो टू। ठीक हो गया जी, और ये हमारे पास आ गई जी रो थ्री। ठीक है, चलें, ये तीन हमारे पास जो है ये रोज हैं। ऑल राइट। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम रोज बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक रो के अंदर मतलब इस एक रो के अंदर हमारे पास मजीद जो है ये दो कॉलम्स भी मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से आप जो है, मुख्तलिफ तरह कह रहा हूँ मैं मुख्तलिफ तरीकों से आपने ये जो है ना इसके कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं या इनकी लॉजिक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, चले मैं सबसे पहले तो एक बॉक्स, ये B1 जो बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये जो हमारे सामने B1 बॉक्स आ रहा है। ठीक है, मैं एक ही बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, उसी के ऊपर डिजाइनिंग करूंगा, बाद में सारे के सारे जो है ये बॉक्सेस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सही है। चलें, तो अब हम एक काम करते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया जी, ये हमने बना लिया है कुछ इस तरह से। अच्छा, ये वाला हमने सेंटर कर दिया इसको। अच्छा, चले मैं एक काम करता हूँ, ये हमने कॉलम बना लिया हुआ है, कल हमने कॉलम बना लिया था। ठीक है, उस कॉलम के बाद हमने उसके अंदर ये कंटेनर बना के हमने ये हेलो रख दिया था। ठीक है, चले ये कंटेनर हो गया जी, यहां तक ये एक पूरा आपका ये बन गया है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ लें, थोड़ा सा हम मजीद डाइव करते हैं फ्लटर के अंदर, कि अभी जो है ना ये जैसे मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ दी हुई है, हाइट मैंने दी हुई है 250। सही है। तो हाइट मैंने जब 250 दी हुई है तो ये हार्ड कोडेड है, ये स्क्रीन के हिसाब से 250 नहीं है। हो सकता है कि किसी की मेरी स्क्रीन पर इस वक्त ये हाइट जो है इसकी 250 यहां तक आ रही हो सकता है किसी की स्क्रीन की विड्थ ज्यादा हो तो उसकी हाइट यहाँ तक चली जाए, मतलब यहाँ तक आ जाए तो हाइट कम हो जाएगी। सही है। इसी तरह किसी किसी की स्क्रीन की विड्थ कम हो, मतलब वो स्क्रीन थोड़ी सी विड्थ में कम हो तो मे भी उसकी यहाँ तक हाइट जो है चली जाए। तो ये हार्ड कोडेड है। हम नहीं चाहते कि हार्ड कोडेड हो, हम चाहते हैं कि जिस तरह की स्क्रीन पे वो एप्लीकेशन चले उस तरह की उस स्क्रीन के साइज के मुताबिक वो खुद को एडजस्ट कर ले। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। हम रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा इसको बनाते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए
हम जो है वो स्क्रीन की हाइट और विड्थ जो है इसको गेट करते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि जहां पर आपने रिटर्न किया है ना, रिटर्न के ऊपर आप एक वेरिएबल बना दें। ठीक है, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, वेरिएबल की टाइप हम रख देते हैं वैर। वैर रख दें या डबल रख दें, एक ही बात है। मतलब वैर में जो भी आप डाटा टाइप होगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो अभी ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुके नहीं पढ़ रहे, तो आप वैर बना दें। वैर का मतलब है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बना दें एक स्क्रीन साइज का। ठीक है, स्क्रीन साइज का एक वेरिएबल बना दें। ठीक है, और उसको मैं क्या दूंगा, मतलब वैल्यू क्या दूंगा, उसके अंदर हम एक कमांड लिखते हैं। कमांड नहीं बेसिकली, मतलब एक लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, या एक प्रॉपर्टी कह लें, या प्रॉपर्टी कह लें, या फंक्शन कह लें, या जो भी मतलब इसको समझ लें आप। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी का एक जो है वो हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, चले मैं मीडिया क्यूरी लिखा, मैंने मीडिया क्यूरी लिख के डॉट ऑफ, ठीक है, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसी तरह से आएगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं क्या लिखूंगा, डॉट साइज। सही है, और एंड पर लगाऊंगा सेमीकोलन। ठीक है, तो ये एक मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जी कि स्क्रीन साइज का। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है जी, मीडिया क्यूरी लगा दी है, और मीडिया क्यूरी को मैंने क्या किया है, डॉट साइज का ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये जब भी ये अब प्रोग्राम चलेगा, या मतलब ये कोड चलेगा, तो क्या होगा, प्रोग्राम मेरे जुबान पे पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार। अच्छा, तो ये जब भी आपका ये वाला कोड अब चलेगा, जब ये एप्लीकेशन आपकी रन होगी, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि स्क्रीन साइज आपका जो है ना वो गेट कर लेगी। मतलब किसी की स्क्रीन जितनी विड्थ है, उसकी जितनी भी हाइट है डिफरेंट है, जब भी ये किसी स्क्रीन पर चलेगा तो ये उसका स्क्रीन साइज जो है ये गेट कर लेगी। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आपका मतलब स्क्रीन साइज उसने इस तरह से गेट कर लिया। ठीक है, अब जहां पर आपने यूज करना है ना, लेट्स सपोज हाइट है, तो हाइट में अब हार्ड कोडेड नहीं दूंगा। हाइट की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक, हाइट की टॉप से लेकर बॉटम तक जो हाइट की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। लाइक अगर यहां तक आप लेट्स सपोज यहां तक फर्ज करेंगे, यहां तक हमारी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 0.2 होगी। ठीक है, फिर यहां तक 0.3 होगी, 0.4, तो ये 0 से लेकर 1 तक है। इसी तरह विड्थ जो है ये यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको हाइट में इसकी चेंज करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा जी, मेरे पास वेरिएबल है स्क्रीन साइज का, स्क्रीन साइज डॉट हाइट। ठीक है, डॉट हाइट करूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने करना है 0.2। मैं चाहता हूं कि जी यहां तक कोई आ जाए, या यहां तक, इस साइज के मुताबिक ये 0.25 है, ये 0.2 है जो अभी हमारा मतलब कंटेनर का साइज है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.2 से। 0.2 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो अब हम इसको चला के देखते हैं जी। तो ये देखते हैं जी ये कितना मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से उसको हाइट दे दी। तो अब हुआ क्या है बेसिकली, अब ये जिस स्क्रीन पर भी चलेगा ये उस स्क्रीन के मुताबिक ये इतनी ही हाइट उसको देगा। ठीक है, मतलब आपका कंटेनर ये यहीं का यहीं रहेगा, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैंने इसको विड्थ देनी है, लेट्स सपोज मैंने इसको विड्थ देनी है, तो मैं क्या करूंगा, विड्थ का एक मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी है विड्थ। मैंने विड्थ लिखा और मैं लिखूंगा स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज डॉट विड्थ। ठीक है, तो मैंने विड्थ लिखा। अब विड्थ भी मैंने आपको क्या बताया कि 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। लेट्स सपोज अभी ये हमारी विड्थ जो है ये पूरी है। ठीक है, चलो मैं कम करके 0.85 तक कर देता हूँ। लेट्स सपोज 0.85, जैसे मैंने 0.85 किया, तो अब देखिए वो उसकी विड्थ जो है, जब अभी ऐप रीलोड होती है तो उसकी विड्थ जो है वो देखें साइडों से कम हो गई। चले मैं और थोड़ी सी कम कर देता हूं ताकि थोड़ा सा हम मतलब इस इफेक्ट का पता चल सके कि कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो 0.7 मैंने कर दी। ठीक है, तो अब और कम हो गई। ठीक है, तो अब ये जहां पर भी ये, जिस स्क्रीन पर भी ये चलेगा ना, उस स्क्रीन पे ये इसी तरह से शो होगा जिस तरह से भी आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिस्पॉन्सिवनेस का। तो बजाय हम कि अब हार्ड कोडेड हम काम करें, हम रिस्पॉन्सिव काम करेंगे। जहां पर हमें विड्थ देनी है वहां पर हम विड्थ इस तरह से देंगे, और जहां पर हाइट हमें देनी है वहां पर हम हाइट इस तरह से देंगे। सही हो गया। चलें, एक तो ये काम हो गया जी, हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर लिया। तो चले मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो अभी मैं खत्म कर देता हूँ। विड्थ को मैं कंप्लीट ही रहने देता हूँ, जैसे है, मतलब जितनी है वो उतनी ही रहे। ठीक है, और हाइट इसकी मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स सपोज 3.5 कर देते हैं। ठीक है, और इसको रीलोड करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी। चलें जी,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक कंटेनर टाइप बन गया। ऑल राइट जी। अच्छा, अब एक और चीज भी सुन लें कि आपने फिर जब मार्जिन देने हैं या पैडिंग्स देनी है तो उनको भी आपने हार्ड कोडेड नहीं लिखना। सही है। अच्छा, थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लें कि जब आपने, लेट्स सपोज आपकी ये स्क्रीन है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आपने वर्टिकली मूव करना है, लाइक अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो जब आपने वर्टिकली मूव करना है तो वर्टिकल होती है हमारी हाइट, ठीक है। तो जब आपने वर्टिकल मूव करना है ना तो आप मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। और जब आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है या हॉरिजॉन्टली कोई भी आपने चीज चेंजिंग करनी है तो तब आप मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, ठीक है। अच्छा, ये आपको भी मे भी समझ ना आए, ठीक है, तो मैं भी आपको जो है ये समझाता भी हूं कि किस तरह से ये बात जो भी मैंने की है ये हम कैसे यूज करेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मैंने यहां पर जो है ये ऑल साइड का, तो इसमें तो मतलब ये हार्ड कोडेड ही आ जाएगा, इसका इतना मसला कोई नहीं है, ठीक है। चलें, जहां पर हमने देना ना स्पेसिफिक मार्जिन, लेट्स सपोज हमने ये यहां पर मेरा ख्याल है यूज नहीं किया हुआ। लेट्स सपोज मैंने यहां पर जो है वो अभी टॉप से जो है ये मार्जिन ज्यादा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको ऐसे कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना ये, इसको हम ऑल की बजाय हम टॉप कर देते हैं, ओनली कर देते हैं, ठीक है जी। जी, तो मैंने इसको ओनली कर दिया, मार्जिन ओनली का, ठीक है, और टॉप से मैंने मार्जिन देना है। अब टॉप से बॉटम की तरफ हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन जब देंगे तो वो वर्टिकली मूव होगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि जब हमने टॉप से मार्जिन देना है बॉटम की तरफ तो ये वर्टिकल होगा, तो हम इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन साइज डॉट हाइट लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेट्स सपोज हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 0.025 से, ठीक है। तो ये हमें कुछ ना कुछ जो है ये मार्जिन दे देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक एरर आ रहा है, चलें वो हमने चूंकि इसकी टाइप जो है बेसिकली वेर रखती है तो हम इसको कोशिश करते हैं कि डबल रख देते हैं। अच्छा, अभी मैं एक और तरीका भी आपको समझाने लगा हूं कि एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है वो भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा चलें, एक तो ये हमने लिख दिया कि वेर के साथ हमने स्क्रीन साइज लगा के और हमने इस तरह से इसको कर दिया, ठीक है, कि मतलब हमारी कुछ जो है वो स्क्रीन साइज उसने गेट कर लिया और गेट करके उसने हाइट और विड्थ के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है बेसिकली एरर ये इस वजह से आ रहा है कि हमने बेसिकली जो टॉप होता है, टॉप बेसिकली ये एक डबल टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें मतलब पॉइंट्स की वैल्यू आ सकती हैं, तो उसने स्क्रीन साइज चूंकि गेट कर लिया हुआ है और स्क्रीन साइज गेट करने के बाद उसने जो है वो हमें मतलब उसी हिसाब से एडजस्ट करके दे दिया है। अच्छा, कई लोग जो होते हैं उनको ये स्क्रीन साइज में थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब स्क्रीन साइज मतलब उनको समझ नहीं आती कि यार स्क्रीन साइज डॉट हाइट कैसे यूज करना है या स्क्रीन साइज डॉट विड्थ कैसे यूज करना है, तो ये स्क्रीन साइज बेसिकली काम क्या कर रहा है। तो उनके लिए भी फ्लटर ने एक जो है वो आसान हल फ्लटर में मौजूद है। वो क्या करें, वो एक काम करें कि यहां पर बनाएं दो वेरिएबल, जैसे मैंने अभी लिखा है ना स्क्रीन साइज, तो स्क्रीन साइज में आप सिंपल सिंपल डबल टाइप के दो वेरिएबल बना लें। एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लें जी जिसका नाम आप रख लें हाइट, ठीक है, HEIGHT हाइट, ठीक है। और उसके लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया क्यूरी यही है, साइज डॉट हाइट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपने हाइट बना दी, ठीक है। इसी तरह आप एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम रख दें, लेट्स सपोज विड्थ रख दें, ठीक है। और विड्थ करके सिंपल यही क्यूरी जो है ये मैं नीचे यूज करने लगा हूं, ठीक है। और यहां पर आपने जस्ट उसको लिख देना है विड्थ, ठीक है। अब इसने आपकी सारी जो एप्लीकेशन है, आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस उसकी जिम्मेदारी इसके पास है। इसने क्या, ये लाइन जब चलेगी तो इसने क्या किया, इसने हाइट गेट कर लेनी है और इसने विड्थ गेट कर लेनी है। स्क्रीन साइज अकेला गेट करता था, ये हाइट और विड्थ ये अलग अलग काम करते हैं। तो जब अब हमने यहाँ पर देखें अभी एरर आ रहे हैं क्योंकि हमने स्क्रीन साइज को यूज करने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर हम स्क्रीन साइज डॉट हाइट लगाते थे वहां पर सिंपल हम खाली हाइट लिखेंगे, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब यहां पर देखें तो टॉप से हाइट में इसको 0.25 के साथ
इसको जो है वो मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्जिन जो है वो बेसिकली दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, चलें अभी ये देखें तो यहाँ पर स्क्रीन साइज के साथ भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो आप हाइट के साथ भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर वो एरर हमारा इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिखा हुआ था, तो कांस्टेंट मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये हमने मार्जिन दे दिया हाइट के हिसाब से, तो यहाँ पर देखते हैं क्या तब्दीली आती है। ठीक है, तो वकास उसने भाई देखो उस आपकी हिसाब से उसको स्क्रीन स्ट्रक हो मार्जिन गई जो है। है वो दे दिया। अभी चूंकि हमने लेफ्ट और राइट से नहीं दिया, तो इस वजह से उसने उस साइड पे कोई मार्जिन नहीं दिया। अगर हम लेफ्ट से देते हैं तो लेफ्ट से कैसे देंगे, लेट्स सपोज, अच्छा मेरी स्क्रीन हो गई है, लेट मी शेयर इट अगेन। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। इसी तरह आप जो है ना वो मुझे बता देना जब आप मेरी स्क्रीन आपको नजर ना आए, समटाइम्स हो जाता है। जस्ट अ मिनट। विजिबल? विजिबल है अब? नहीं वकास भाई अभी तक तो शो नहीं हो रही। जी क्या विजिबल है। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, तो मैं आपको बता रहा था कि हम रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बना सकते हैं। तो स्क्रीन साइज भी आप यूज कर सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए, ठीक है। और हाइट और विड्थ के आप अलग अलग से वेरिएबल्स भी बना के उनको भी आप अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, तो अभी हमने चूंकि हम अभी यहाँ पर हैं जी। तो अभी हमने चूंकि साइडों से कोई मार्जिन नहीं दिया, तो इसी वजह से वो बिल्कुल किनारों पे या एजिस पे है। तो मैं बता रहा था आपको कि अभी हम थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन और राइट से मार्जिन दे के देखते। जी, लेफ्ट से मैं इसको मार्जिन देता हूँ। तो लेफ्ट क्या है बेसिकली, ये आपका बेसिकली चूंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हमने ये बात की है कि जब हमने हॉरिजॉन्टल मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने वर्टिकली मूव करना हो तो हम हाइट के साथ मूव करेंगे, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको क्या करूंगा, विड्थ के साथ विड्थ और मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ 0.015 का, ठीक है। चलें देखते हैं जी कितना मार्जिन आता है। तो इसने थोड़ा सा भी देखें आपने, तो यहाँ पर मार्जिन दे दिया है। और 0.02 का अगर करते हैं तो थोड़ा सा मजीद, और 25 कर देते हैं, थोड़ा सा और मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो लुकिंग गुड। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम राइट से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। अब ये हर स्क्रीन पर इसी तरह से आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं राइट से थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, राइट पर सेम इसी तरह मैं करूंगा, विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.025, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी कि राइट साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरी ये स्क्रीन थोड़ी सी मैं इधर कर देता हूँ। चल अब सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्जिन जो है ये हमारे पास आ गया है, सही हो गया जी। चलो डन हो गया। तो ये इस तरह से हम मतलब रिस्पॉन्सिवनेस पे थोड़ा सा वर्क हमने किया। अच्छा, टॉप से ज्यादा मार्जिन आगे है तो मैं 5 को हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। 1.8। चलें, तो ये चूंकि मेरी प्रैक्टिस है इस तरह से, मतलब मैं काम करता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा वैल्यूज का थोड़ा आइडिया है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से तब आपको आइडिया हो जाएगा, ऑल राइट। अच्छा, चलें जी, अब हमने इस कंटेनर पे बात कर ली है, अब हमने काफी टाइम लगा लिया है, और हमने रिस्पॉन्सिवनेस भी सीख लिया है, हमने ऐप का वो नेम चेंज करना भी सीख लिया, ऐप का आइकॉन चेंज करना भी सीख लिया है। ठीक हो गया। चलें ये कंटेनर को मैं क्लोज करता हूं। अब मैंने एक बना ली है रो। बेसिकली डिजाइन हमारा क्या कहता है, डिजाइन हमारा ये कहता है कि आपके पास एक रो है, उस रो के अंदर आपके ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। चलें, तो मैं क्या करूंगा, एक रो, रो स्टैक और कॉलम, इन तीनों के चिल्ड्रंस होते हैं, ये याद रखिए, चिल्ड्रंस नहीं है, बेसिकली चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो मैंने चिल्ड्रन बना लिया इसका, ठीक है। और ये मैंने कल इस पे तफसील से बात की थी कि हमें चाइल्ड लगाने की जरूरत क्यों नहीं रहती, सही है। चलें जी, तो रो के अंदर मैं एक बॉक्स बनाना है बेसिकली मुझे। चलें, बॉक्स के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर बना लेता हूं, ठीक है, कंटेनर, सही हो गया। चलें जी, कंटेनर सही हो गया जी, मैंने कि कंटेनर बना लिया। और इसके अंत में मैं कोमा पहले लगा देता हूं ताकि बाद में हमें अगर याद ना भी रहे तो मसला ना हो।
चलें जी, एक कंटेनर बना दिया, ठीक है। इस कंटेनर की हम कोई ना कोई हाइट और विड्थ रखते हैं। हाइट इसकी रखते हैं जी हाइट मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज हाइट मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है। और इसका हम विड्थ जो है बेसिकली रख लेते हैं, कोई एक विड्थ भी रख लेते हैं। विड्थ इसकी कोई रख लेते हैं, लेट्स सपोज विड्थ मल्टीप्लाई बाय, विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.1 रख लेते हैं, ठीक है। चलें, इसको जब चलाएंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी एग्जैक्ट फिगर क्या होगी। कलर इसका, इसको कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज कलर में इसको कोई एक पिंक एक्सेंट दे देते हैं, ठीक है। पिंक एक्सेंट का कलर दे देते हैं और ठीक हो गया। चलें, अभी ये हमें कुछ शो नहीं करवाएगा क्योंकि इस तरह से मतलब हमें इसने कोई एक हाइट और विड्थ शो करवा दी, लेकिन अभी हम इसको मतलब प्रॉपर एक बटन एक बना के मतलब इस तरह से लिखते हैं। अभी ये चलें, मैंने हाइट और विड्थ इसको दे दी है, लेकिन हाइट और विड्थ में इतना मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम इसको पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग दे के इसको देख लेते हैं। पैडिंग देते हैं जी ऑल साइड की। ऑल साइड की जब आप पैडिंग देंगे, लेट्स सपोज, तो मैं इसको, ये ऑल में जब भी आप करेंगे ना काम, तो ये तकरीबन आपका जो है ये हार्ड कोडेड ही हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ऑल साइड की इसको पैडिंग दे दी है, ठीक हो गया जी। चलें, तो अब ये एक कुछ बटन की तरह मुझे मालूम हो रहा है, ठीक है। मार्जिन टॉप से हम इसको दे देते हैं। चले, अभी मार्जिन पे हम बात नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ B1 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा जी चाइल्ड, ठीक है। कंटेनर की जब विजिट के अंदर विजिट बनाना है तो आपने चाइल्ड लिखना है, लेकिन रो के अंदर चिल्ड्रन होते हैं तो इसलिए हमें चाइल्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो विजिट के अंदर जब मैं विजिट बनाऊंगा तो एक चाइल्ड में लिखूंगा। चाइल्ड में इसके अंदर लिखता हूं जी लेट्स सपोज टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट सही हो गया। और टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम लिख देते हैं लेट्स सपोज B1, ठीक हो गया। B1 मैंने लिख दिया। और चले, मैं इसके स्टाइल पे भी हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं जी। तो मैं अब क्या करूंगा जी, ठीक हो गया। अच्छा, चलें, मैं इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और स्टाइल के अंदर विजिट होता है हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल का, ये हमने बात पहले की हुई है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर बेसिकली अब हम इसका कोई फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज हम कर देते हैं कोई 20, ठीक है। और ये भी हार्ड कोडेड होता है, अब इसमें कोई हार्ड विड्थ नहीं होती, ठीक है। इसी तरह हम फॉन्ट वेट लेट्स सपोज बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। चले, मैंने बोल्ड कर दिया। और इसका कलर बेसिकली हम जो है वो, सॉरी, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड होना है, ठीक है। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड हो गया। अच्छा, और इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं जी वाइट, WHITE वाइट, ठीक हो गया। चलें, ये हमने कुछ कारनामे सर अंजाम दिए हैं अभी, ठीक है। और अब हम इसको जरा री रन करते हैं और देखते हैं जी कि यहाँ पर ये कहाँ पर लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इस तरह से B1 अभी नजर आ गया हमें, सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने B1 इसके ऑटोमेटिकली इसके जो है वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पैडिंग दी हुई है ऑल साइड से। तो ऑल साइड से पैडिंग चूंकि मिली हुई है उसको, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रहा है, ठीक है। चलें जी, तो अब हम इसको जो है वो एक मैंने आपसे यही कहा था कि आपने एक बनाना है बॉक्स, एक बना लिया मैंने, एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा यहां से, और मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लाइन पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके कलर चेंज कर देते हैं, पिंक एक्सेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेट्स सपोज ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन करके और यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख देते हैं B2। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक और बॉक्स बन जाएगा जिसका नाम है जी B2। अभी हमारा लेआउट जो है वो इस तरह से कि हमने अलग अलग मतलब स्पेसिंग आनी चाहिए, उसकी भी हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास रोटेशन, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हों, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी, तो वहां पर मैंने itinnovation.pk/DSCUE के नाम से मैंने एक फाइल जो है वो बनाई हुई थी। अगर आपने वो लेक्चर देखे हो तो उसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एक होता है जी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एक्सिस का लफ्ज याद रखना है आपने, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। और अलाइनमेंट, चलें। और एक होता है जी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। क्रॉस एक्सिस और डैश डैश, ठीक है। चलें, तो ये दो हमने मतलब चीजें जो है वो देखनी है अभी। और ये दोनों चीजें कहाँ पर होती हैं, ये रोज
एंड कॉलम्स में होती हैं, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स में होती हैं। अच्छा, रोज जो होती हैं ये आपको पता है कि रोज कहाँ पर किस तरह से होती हैं। रोज आपकी चलें ये कलर पिक कर लेते हैं। रोज आपकी होती हैं जी वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और कॉलम्स आपके होते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, वर्टिकल, ठीक है। तो मेन इनकी जो है वो इनकी ओरिजिनल होती है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो दोनों की ओरिजिनल होती है। मतलब ओरिजिनल से क्या मुराद है, रो की ओरिजिनल डायरेक्शन या इसकी अलाइनमेंट रो की वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो रो की हॉरिजॉन्टल जो होगी डायरेक्शन, ये होगी इसकी मेन एक्सिस, ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट इसकी क्या है, वर्टिकल। तो रो के हिसाब से वर्टिकल जो है वो इसकी क्रॉस है, ठीक है। ये बात होगी, समझ आ गई। अच्छा, दूसरा अगर हम कॉलम के हिसाब से देखें तो कॉलम की जो अलाइनमेंट है बेसिकली, मेन इसकी जो है वो वर्टिकल है, तो कॉलम की मेन जो है ये वर्टिकल होगी, और इसकी ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी, उसको हम क्रॉस बोल देंगे। सही हो गया। तो ये कॉलम्स और रोज का इस तरह से मतलब अलाइनमेंट होती है। अब यहां पर अगर आप आए तो यहां पर हमने की है रो चूज, और रिजल्ट आपके सामने कुछ ये है। अभी हमने यहाँ पर लगाई हुई है रो, तो हम रो के अंदर बेसिकली रो की हम इन इन दोनों के दरमियान फासला आना है ना। इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें यहाँ पर हमारा जो लेआउट है, ये एक स्पेस आ रही है, ये एक वर्टिकल स्पेस है, ठीक है। ये एक क्या है, ये वर्टिकल स्पेस आ रही है, मतलब इस तरह कॉलम की सिमत में एक स्पेस आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे चूंकि रो की जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो क्रॉस होती है, तो हम इस पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगा देते हैं, ठीक है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ये इसकी दो तरह से हो सकती है, ठीक है। एक तो चलें ये मैंने सेंटर कर दिया है, ठीक है। चलें, एक इसकी होती है जी, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये स्पेस इवन, मतलब हम एक स्पेस इवन इसकी प्रॉपर्टी होती है, हम वो भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। चलें, अभी के लिए इसको थोड़ा सा इसको हम पेंडिंग पे करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि इसी रो को दोबारा से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं जी, और इतना मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके तो मैं दो रोज और बना लेता हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, मतलब इस तरह का लेआउट आ जाए, ठीक है। चले, मैंने इसको रीरन किया तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ लेआउट। अब हम ऑब्वियसली इनके कलर चेंज करेंगे, तो ये काम यहाँ तक हमारा कलर चेंज करेंगे, और B1 B2 B3 B4 ये इस तरह से इनका जो टेक्स्ट नंबर है ये हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ये टेक्स्ट नंबर चेंज करेंगे तो ये हमारा एक लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहां तक अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो विद इन 2 मिनट्स आप जो है वो पूछ सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स जो है ये ओपन कर लिया है, तो यहां तक पहले आप अपने जो क्वेश्चन हैं वो रेज कर सकते हैं जी, जल्दी से। हरी अब शाबाश। जी हाँ जी, ऑल क्लियर। जी, सिर्फ आदिल ही सुन रहे हैं और कोई भी नहीं सुन रहा। ठीक है, चलें जी। तो हमारे ऑलमोस्ट जो है आई एज्यूम कि क्लियर है सारा कुछ। चलें, तो हम अब क्या करते हैं, बेसिकली लेआउट पे आते हैं, और लेआउट में बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको कुछ ये बताया वकास कि ये स्पेस जो है ये वर्टिकली आ रही है। स्पेस ये वर्टिकल नहीं है, अगर आप देखें तो ये दो रो, एक ही रो के अंदर भाई ये आपकी स्पेस है, आवाज मतलब कट हो एक रही है। ये है। अच्छा, अब ठीक है, अब सही है, अब सही है, ऑडिबल, ऑडिबल। मेरी आवाज सही आ रही है, कोई कमेंट सेक्शन में बता देगा। चलें, सही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है, यानी कि सही है, ठीक है। हाँ, ऑल राइट। चलें जी,
तो हम क्या काम कर रहे थे, हाँ, हम ये काम कर रहे थे कि हमने मैं आपको ये बता रहा था, तो बेसिकली ये एक ही रो है, ठीक है। तो इस रो के अंदर बेसिकली आप देखें, पहले ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, तो फिर ये पार्ट है, यानी कि अगर हमने इसको अलाइनमेंट देनी है, मतलब इसको थोड़ा सा स्पेस हमने स्पेसिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट को, रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। चलें, मैं क्या करता हूँ, पहली रो को ओपन कर लेते हैं और इसकी जो है वो हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट को वकास भाई थोड़ा सा आपकी आवाज चेक करते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट भी क्लियर नहीं स्पेस इवनली स्पेस अराउंड। अच्छा, ये क्या क्या काम करते हैं? आ रही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, अदर देन फ्राज? फ्राज को मे बी, फ्राज भाई आपकी साइड पे शायद कोई इंटरनेट का इशू है, क्योंकि ना मेरी आवाज यहाँ से क्लियर जा रही है, आई कैन सी द ग्राफ्स और इस तरह से, मतलब कुछ जो भी आ रहा है ये, तो मे बी आपकी तरफ से शायद जो है वो फ्राज की तरफ से कोई इंटरनेट इशू हो, क्योंकि यहाँ से आवाज जो है बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलें जी, सही हो गया। ठीक है, तो मैं अभी बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है वैसे इस तरह से, चले खैर। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन की, तीन होती है, स्पेस बिटवीन की, स्पेस अराउंड की और स्पेस इवनली की। मैं बारी बारी आपको करके दिखाता हूँ। जब हम स्पेस इवनली यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। चले, मैं यहाँ पर स्पेस इवनली आपको, मैंने अभी एक ही रो पे, पहली रो पे ये लगेगा, ठीक है। तो स्पेस इवनली हमने दिया। स्पेस इवनली बेसिकली क्या करता है कि ये हर साइड से उसको इक्वल स्पेस दे देता है, मतलब यहाँ से अब अभी अगर देखें आप, तो रो को उसने इक्वल यहाँ से भी स्पेस दे दी, यहाँ से भी दे दी और यहाँ से भी दे दी है, ठीक है। तो ये स्पेस इवनली का ये मतलब काम है। अच्छा, दूसरी हमारे पास होती है स्पेस अराउंड। ये देखते हैं क्या करता है। तो जब हमने स्पेस अराउंड किया अपनी रो को, तो इसने क्या किया कि दरमियान में जितनी स्पेस दी है साइडों पे, इस वाले की बिटवीन होता है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन क्या काम करता है ये देखते हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो स्पेस बिटवीन दरमियान में स्पेस दे देता है, इक्वल स्पेस दे देता है, और बाकी उसको साइडों पे कोई स्पेस नहीं देता, ठीक है। तो अभी हम लगाते हैं स्पेस स्पेस अराउंड, ठीक है। तो स्पेस अराउंड लगा दें, स्पेस आ जाएगी। अच्छा चले, मैंने जो नीचे वाली दो रोज बनाई हैं उनको मैं फिल वक्त डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उसमें स्पेस ये वाला मेन एक्सिस अलाइनमेंट नहीं सेट किया हुआ। तो जिसमें हमने सेट किया हुआ है बेसिकली, हम इसी रो को क्या करते हैं, अब दोबारा से कॉपी करके टू टाइम्स जो है वो पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि इनकी अलग जो है वो से आएगी। हम इनकी कलर थोड़ी सी चेंज करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक कंटेनर ये है जी, इसके अंदर पिंक एक्सेंट, तो मैं यहाँ पर ब्लू एक्सेंट दे देता हूँ, ठीक है, दे दिया। और यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट है वो चेंज करके B3 रख दिया। ऑल राइट, ठीक है, ये कंटेनर करते हैं। यहाँ पर हम ब्लू देते हैं, ब्लू ग्रे, ठीक है। और इसका जो है वो हम B4 रख देते हैं, ठीक हो गया। ये सिंपल सा काम है, इसको थोड़ा सा वजह से स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट वकास इसमें भाई हम आपकी देख लेते आवाज हैं क्लियर पिंक नहीं आ रही, एक्सेंट। मिसिंग हो रही पिंक है अंदर एक्सेंट से। की जगह पर हम कोई भी कलर, लेट्स को हम येलो एक्सेंट जो है वो दे देते हैं, ठीक है, येलो एक्सेंट। और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम B5 कर देते हैं, सही हो गया। और ग्रीन की जगह पर जो B6 है, इसमें कोई एक कलर, कोई भी कलर मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। चलें, यहाँ पर इसको इस तरह से देख लेते हैं कौन सा colour हमें सही लगेगा। लेट्स गो जी पर्पल, पर्पल इज अ नाइस कलर, ठीक है। तो पर्पल हमने यहाँ पर लिख लिया और हम इसको B6 कर देंगे, ऑल राइट। चलें जी, तो अब हम इसको जरा अपनी ऐप को, तीनों रोज हमारी हो गई हैं और अपनी ऐप को थोड़ा सा हम सेट वकास किया भाई हमने, और आपकी अब हमने इसको दोबारा से रीरन कर लिया है। मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है या नजर आ रही है सबको? जी अब ठीक शो हो रही है। पहले ओहो, सेंटर में ना स्टक हो ओहो, गई थी। ओहो। अच्छा, मेरी आवाज समझ आ रही है अब कि नहीं आ रही? समझ, आवाज भी सही आ रही है और स्क्रीन भी सही है, ठीक है, ऐसे ही है। चलें, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है जी। तो अभी हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पर इस तरह से एक लेआउट इस तरह से भी हमारा बन गया है।
तो ठीक है, हमने कलर वगैरह जो है वो चेंज कर लिए हैं और कुछ इस तरह से हमने लेआउट डिजाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने हमारी ये रो वाली तो मसला, रो वाला जो मसला था, ये इशू था, ये हमारा हो गया सॉल्व, यानी कि ये जो स्पेस आ रही थी ये हमारी हो गई सॉल्व। अब ये आ रही है कॉलम में स्पेसिस। ठीक है, तो ये कॉलम वाली स्पेस भी हम हल करते हैं। कॉलम के अंदर, ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगा के देख लेते हैं कि उससे अगर हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाए, या हम इसके अंदर भी मेन एक्सिस ही लगाते हैं और मेन एक्सिस बेसिकली लगा के हम जो है वो इसको कर देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, स्पेस अराउंड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको मेन एक्सिस ही लगाते हैं। ठीक है जी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगा के हमने जो है वो स्पेस अराउंड कर देना है इसको। ठीक है, तो इससे देखते हैं कि अगर हमारी स्पेसिंग वाला इशू जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, नहीं तो हम इसको क्रॉस एक्सिस से भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, चलें जी, तो अभी ये मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट और स्पेस अराउंड लगाया है यहाँ पर। तो ये देखें आपके सामने एक नाइस सा लेआउट जो है वो डेवलप हो गया है, नाइस सा लेआउट खुद ब खुद बन गया है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है, कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक लेआउट जो है, ये सिंपल सी हमने ऐप एक बना ली है। ये समझ लें कि आप इसको एक सिंपल सा एक लेआउट कह लें। ठीक है, अब कल हम क्या काम करेंगे कि हम B1 पे जब क्लिक करें तो B1 के ऊपर वो चला जाए, स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है, नई स्क्रीन बनाएंगे, तो B1 पे जब क्लिक करें तो B1 की स्क्रीन पर चला जाए, B2 पे क्लिक करें B2 पे चला जाए, B3 पे क्लिक करें B3 पे चला जाए, B4 पे क्लिक करें तो B4 पे चला जाए। तो हम इस तरह से इसको जो है वो हम कल इसकी स्टेट चेंज करना सीखेंगे। सही हो गया। चलें, अब आपने क्या काम करना है, आपको मैं एक बहुत ही कोई बेसिक सा डिजाइन देता हूँ। चले मैं इस तरह से कुछ लिख लिख लेते हैं, वेरी बेसिक ऐप डिजाइन। ठीक है, तो मैं आपको कोई काम दे देता हूँ, वेरी बेसिक ऐप डिजाइन। वैसे देखते हैं किस तरह से कोई आता है कि नहीं। इसमें तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा काफी अच्छा ही आ रहा होगा। ठीक है, चले खैर मैं आपको अपने पास से कोई एक डिजाइन जो है वो मैं दे देता हूँ। और मेरे एज लिंक काम करेगा जब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही समझे आप नसीर गुल। व्हाट्सएप पे सेंड कर दें डिजाइन। अभी मैं व्हाट्सएप में आप सेंड कर देता हूँ। बस अगर आपको मैं इधर, मुझे उसका ना थोड़ा मतलब डिजाइन बनाने में भी थोड़ा, ऑब्वियसली मैंने उसको अपने लॉजिक के मुताबिक बनाना है, क्योंकि नेट पे अभी जितने भी पड़े होंगे वो बिल्कुल बेसिक भी होंगे, तो वो अभी तक हमने वो उनको टच नहीं किया, मतलब वो फिर भी थोड़े से हाई लेवल के होंगे। तो एक बेसिक सा हमने जो है ये लेआउट डिजाइन किया है। ठीक है, तो सही हो गया। चलें, अब यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जी, बेसिकली अभी मेरा वो इंटरनेट आई गेस कोई इशू कर गया था। हाँ जी, तो अगर अभी आपको कोई मसला है इस तरह से आप पूछ सकते हैं जी। अल्लाह अकबर। जी, क्वेश्चन अभी इसका सिंटेक्स क्लियर नहीं है, आप आज का कोड सेंड कर देंगे। हाँ अच्छा, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, सिंटेक्स इसका, चले मैं ना कोशिश करता हूँ इसको बिट पुश कर देता हूँ कोड को, ये गेट पे ये बोलते हैं हूँ, तो बिट बकेट पे मैं इसका कोड कर देता हूँ। ठीक है, कोड पुश करके मैं आपको व्हाट्सएप में ही कोड शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो या तो बिट बकेट पे कर दूंगा, या टाइम थोड़ा सा लगेगा मुझे बिट बकेट पे कोड पुश करने में, तो टाइम देख लेते हैं, या सुबह तक है वो मैं, या छोड़े मैं आपको अभी कोड जो है ना इसका व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में वैसे ही ले आना। और काम करता हूँ, मेरी ये जो लिब की फाइल है ना, ये लिब की फाइल कहाँ पर गई, ये लिब की जो फाइल है ये वाली, इसमें दो फाइल्स पड़ी हैं, मेन डॉट डाट और ये DSCUE डॉट डाट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछते हैं जी। एनी क्वेश्चन, अगर नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं फिर। सही है, चलें जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें और काम शाम करते रहें, बरकत में बरकत है। और अटेंडेंस, फराज आपकी आपने अटेंडेंस नहीं शेयर की, तो काइंडली